नमस्कार। पिछली बार हमने धम्मपद के सहस्त्रवग्ग पर गौर किया था। हाँ, जहां बुद्ध ने समझाया था कि किसी काम की गुणवत्ता उसकी संख्या से कहीं ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जिसे कहते हैं। हाँ, तो आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और पापवग्ग पर ध्यान देंगे। पापवग्ग, हाँ यानी वो अध्याय जो पाप या कहें तो बुरे कर्मों से जुड़ा है। सही। और यहाँ बुद्ध सिर्फ ये नहीं बता रहे कि गलत काम हानिकारक हैं। अच्छा, वो ये भी समझा रहे हैं कि जब हम इन कामों को अपने जीवन में मतलब जड़ जमाने देते हैं तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो धम्मपद की गाथाओं 116 से 128 पर आधारित रहेगी। हाँ बिल्कुल। और शायद शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि पाप का मतलब क्या है यहाँ। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। पाली भाषा में पाप का मतलब है बुराई, गलत काम या कोई भी ऐसा कर्म जो खुद के लिए या दूसरों के लिए दुख या पीड़ा लाए। ओके। तो ये किसी बाहरी मतलब डेविल या शैतानी ताकत की बात नहीं है। नहीं है। ये हमारे अपने ही कर्मों के नतीजों की बात है। और बुद्ध का एक बहुत अहम उपदेश इसमें यह है कि बुराई का असर वो अक्सर फौरन नहीं दिखता। अच्छा, मतलब तुरंत नहीं? नहीं, एकदम से नहीं। ये धीरे धीरे फैलता है, जैसे कोई जहर खून में धीरे धीरे घुलता है ना, बिल्कुल वैसे। ये तो काफी गंभीर बात है। तो फिर चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये गलत कर्म हमें नुकसान पहुंचाते कैसे हैं? हाँ, अगर हम स्रोतों को देखें तो लगता है कि मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। हाँ, मोटे तौर पर 3 तरीके दिखते हैं। पहला तो ये कि हमारे मन की जो मौजूदा शांति है वो भंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उथल पुथल मच जाती है अंदर। दूसरा, भविष्य में इसके बुरे परिणाम मिलते हैं, मतलब कर्मा का सिद्धांत। सही। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो ये कि ऐसी आदतें बन जाती हैं। आदतें? हाँ, ऐसी पक्की आदतें जो हमें दुख के एक चक्र में, एक जाल में फंसाए रखती हैं। तो ये सिर्फ कोई बाहरी सजा की बात नहीं है। नहीं, ये एक अंदरूनी असर भी है हमारे मन पर, हमारी आदतों पर। और इसी संदर्भ में एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि बुद्धा अच्छाई करने में तेजी दिखाने पर जोर देते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा 116 यही कहती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, भलाई करने में जल्दी करो, अपने मन को बुराई से बचाओ। अच्छा। अगर कोई भलाई करने में देर करता है तो उसका मन बुराई में खुशी खोजने लगता है। ओ, इसका मतलब ये कि अच्छाई के लिए एक सचेत प्रयास चाहिए और टाइमिंग भी जरूरी है। बिल्कुल, प्रयास भी और सही समय पर कदम उठाना भी। अगर हम टालम टोल करते हैं, हाँ कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, हाँ, तो हम अनजाने में ही एक तरह से नकारात्मकता और बुरी आदतों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। अच्छाई अपने आप नहीं हो जाती, उसे चुनना पड़ता है और जल्दी चुनना पड़ता है। ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और गाथा 121 इसी पर है। वो कहती है, बुराई को ये सोचकर हल्के में मत लो, ये मुझ तक नहीं आएगी। पानी का घड़ा भी बूंद बूंद करके ही भरता है। वाह, क्या उपमा है। मतलब छोटी छोटी गलतियाँ जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ बिल्कुल, वो धीरे धीरे हमारे चरित्र को एक तरह से खोखला कर सकती हैं। जैसे वो बूंदे घड़े को भर देती हैं। एग्जैक्टली। और इसी तरह एक और गाथा है 117, वो भी चेतावनी देती है। वो कहती है कि अगर कोई बुरा काम कर भी लिया है तो उसे दोहराओ मत। अच्छा, रिपीट ना करें। हाँ, और उसमें आनंद मत खोजो, क्योंकि बुराई का जमा होना, इकट्ठा होना आखिर में दुखी लाता है। इसका एक क्या कहें मनोवैज्ञानिक पहलू भी तो होगा। बिल्कुल है। और ये गाथाएं उस तरफ भी इशारा करती हैं, जैसे गाथा 119 और 120। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि बुरा काम करने वाले को भी तब तक सब अच्छा लगता है जब तक उसका बुरा फल पक नहीं जाता। हाँ। जब तक नतीजा सामने नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन जब वो नतीजा सामने आता है तब उसे असलियत पता चलती है। और इसी तरह अच्छा काम करने वाले को शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, जब तक उसका अच्छा फल नहीं पकता। पर जब वो पकता है तब उसे अच्छाई का एहसास होता है। ये तो बहुत आम है। हम देखते हैं कि लोग अक्सर छोटे मोटे तात्कालिक लाभ के लिए लंबे समय के नुकसान का सौदा कर लेते हैं। जैसे पता नहीं टैक्स बचाने के लिए थोड़ी हेरा फेरी कर ली। बिल्कुल, यार रिश्तों में छोटे छोटे झूठ बोल दिए। शुरू में लगता है कि चलो काम बन गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, लगता है कि बच गए। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें अविश्वास लाती हैं
अपराध बोध लाती हैं, रिश्तों में भरोसा कम करती हैं। और शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि व्यक्ति धीरे धीरे इन चीजों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। हाँ, ये सबसे खतरनाक है। उसकी जो नैतिक समझ है, जो सही गलत की पहचान है, वो धुंधली पड़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि यही नॉर्मल है। ये तो खुद को ही धोखा देने जैसा हुआ। फिर तो सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह से, इस साइकिल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या ये गाथाएं कोई समाधान भी बताती हैं? हाँ, बिल्कुल बताती हैं। और वो समाधान बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। अच्छा, जैसे एक तरीका तो है सचेत जागरूकता का अभ्यास करना, माइंडफुलनेस। मतलब कुछ भी करने से पहले, खासकर अगर मन में थोड़ा भी शक हो, तो एक पल के लिए रुकना। ओके। और खुद से पूछना, क्या इस काम से मुझे या किसी और को अभी या बाद में कोई नुकसान पहुंचेगा? एक सेल्फ चेक। हाँ, एक पॉज लेकर सोचना। और दूसरा तरीका है, जब भी मन किसी गलत या हानिकारक काम की तरफ झुके, हाँ, तो जानबूझकर कॉन्शियसली उसके जगह कोई अच्छा या फायदेमंद काम करना। अच्छा, मतलब रिप्लेस करना। हाँ, एक तरह से रिप्लेस करना। जैसे मान लीजिए किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो उसकी जगह किसी की मदद कर देना, या कुछ अच्छा पढ़ लेना, कुछ नया सीख लेना। अच्छा, ये मन को बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई की तरफ मोड़ने का एक अभ्यास है। तो ये सिर्फ ये मत करो वाली बात नहीं है, बल्कि ये करो वाली बात भी है। मतलब सक्रिय रूप से सही काम करना। बिल्कुल सही कहा, एक्टिवली अच्छाई को चुनना। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो पापवग में बुद्ध का जो संदेश है, वो डराने के लिए नहीं है। नहीं, वो हमें समझदार बनाने के लिए है, विवेक जगाने के लिए है। वो हमें कर्म और उसके फल का जो नियम है, उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं कि देखो, हर गलत काम की एक कीमत होती है, चुकानी पड़ती है। हाँ, भले ही वो कीमत अभी न दिखे, छिपी हुई हो, लेकिन वो वास्तविक होती है और चुकानी जरूर पड़ती है। हर हानिकारक सोच, हर बुरा शब्द, हर गलत कर्म, वो एक बीज की तरह है जो फलेगा जरूर। हाँ, वो देर सवेर अपना फल देगा ही, चाहे हम उसे अभी देख पाए या बाद में। लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी है ना? हाँ, जैसे बुराई बूंद बूंद करके जमा हो सकती है, हाँ, वैसी अच्छाई भी तो हो सकती है, अगर हम छोटी छोटी अच्छाइयों को मतलब अपनी आदत बना लें। बिल्कुल, वो भी बूंद बूंद करके जमा होंगी और वो जमा होकर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। निश्चित रूप से। अच्छाई का संचय भी उतना ही शक्तिशाली है जितना बुराई का। गलत कर्मों की कीमत वाकई बहुत ज्यादा है, ये तो साफ है। तो आज की इस चर्चा से शायद एक विचार जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं, वो ये है, हाँ, हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी छोटी मामूली लगने वाली नकारात्मक आदतें या काम हो सकते हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, पर वो अनजाने में हमारी दिशा तय कर रहे हों। ये बहुत अच्छा सवाल है खुद से पूछने के लिए। वो कौन सी छोटी बूंदें हैं जो धीरे धीरे घड़ा भर रही हैं, चाहे वो बुराई का हो या